11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। मैं तो एक इशू उठा रहा हूं जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, उस पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूं। मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है, लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर ही सियासी रण दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट इसके विरोध में 11 अप्रैल को अब शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। पायलट ने कहा कि वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ये वादा किया गया था कि जांच कराई जाएगी। चुनाव को 6 से 7 महीने बचे हैं। विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। ये साबित करने के लिए जल्द ही कार्रवाई करनी होगी, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। पायलट ने जयपुर में अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार के वक्त विपक्ष में रहते हुए उन्होंने 45,000 करोड़ के घोटालों को लेकर आवाज उठाई थी और ये वादा किया था कि सरकार आएगी तो इन घोटालों पर निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। बता दें कि आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने एक दिन पहले ही पायलट को कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बनाने की बात कही थी। साथ ही उनसे गठबंधन करने का ऑफर भी दे डाला था, जिससे तरह तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी कोई उन्हें कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दे रहा है, तो कोई बीजेपी ज्वाइन करने की, तो कोई नई पार्टी बनाने की। बता दें कि इससे पहले भी कई बार पायलट के बागी तेवर दिखते रहे हैं। पायलट गुट का मानना है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलनी चाहिए और उन्हीं के चलते ही पिछले चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में इतनी बड़ी जीत मिली थी। लेकिन गहलोत गुट के भारी पड़ने की वजह से पायलट को हमेशा अपने कदम पीछे लेने पड़े हैं। अब देखना होगा पायलट की आगे की रणनीति क्या रहती है। क्या कांग्रेस उन्हें पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाती है, या अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पायलट खुद कोई बड़ा कदम उठाते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।